अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का लोग। तो आज माशाल्लाह से हम जाने लगे मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा, वो भी 2 रियाल में। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की वीडियो में यहाँ पे ट्रैवल भी करवाएंगे और रास्ते में जो आने वाली ज़ियारतें वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे। और ये मदीना का जो ना वो सबसे सस्ता टूर है मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा सिर्फ 2 रियाल में। तो माशाल्लाह से अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा में इंशाल्लाह। वहाँ भी ये देखें, ये मस्जिद है, यह रास्ते में इस मस्जिद का नाम है मस्जिद बिलाल। ठीक है, ये जैसे ही आप मस्जिद नबवी से निकलते हैं बाहर की तरफ 305 गेट से या 303 गेट से 301 गेट से, मतलब इस तरफ काफ़ी जो है ना वो गेट लगते हैं, तो आपको ये मस्जिद नज़र आती है। और ये वाली जो मार्केट है ये मस्जिद बिलाल मार्केट है, मतलब इस मार्केट का नाम है मस्जिद बिलाल। तो माशाल्लाह से यहाँ से आपको जो ना वो हर चीज़ मिल जाएगी इजीली, मतलब काफ़ी बड़ी मार्केट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको खजूरें, मिक्स फ्रूट जो होता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट, उसके बाद मतलब हर चीज़ यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। तो अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे सीधे, अभी हम बैठे हैं बड़ी गाड़ी में, ये आपको लेके जाती है 2 रियाल में मस्जिद कुबा। मस्जिद नबी से 2 रियाल में मस्जिद कुबा। सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र है। मतलब अगर आगे पीछे से जाएं, एक इनका ट्रैक भी बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, वो बिल्कुल सीधा है। ये भी रास्ता बिल्कुल सीधा है। वहाँ से लेते हैं 10 रियाल एक बंदे के। और ये जिस गाड़ी पे हम बैठे हैं ये बड़ी गाड़ी है, जिसे हम हाईएस्ट भी बोलते हैं, इस पे लेते हैं 2 रियाल। तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको मस्जिद कुबा की ज़ियारत भी करवाते हैं। मस्जिद कुबा दोस्तों वो है कि ये इस्लाम की पहली और तारीख़ी मस्जिद है। ठीक है, यहाँ पे 2 नमाज रकात नफल अदा करने का जो सवाब है वो 1 उम्रा अदा करने जितना सवाब है। यह इस्लाम की पहली और तारीख़ी मस्जिद है। ठीक है, इस मस्जिद को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे अपने हाथों से नबी पाक ने पत्थर लगाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह की कितनी अहमियत है। आप ये सोचिए कि अगर हमने 1 उम्रा अदा करना हो तो तकरीबन 2 से 3 घंटे इजीली लग जाते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने आना 10 मिनट का फासला तय करके वज़ू करके यहाँ पे बस तो हमने 2 नमाज रकात नफल अदा करने हैं और हमें सवाब की तरह मिल रहा है 1 उम्र अदा करने का। मतलब कि 4-5 घंटे की जो इबादत है वो हमें 5 मिनट में इतना सवाब मिल रहा है जितना हमें 4-5 घंटे मिलता है। ठीक है, वो भी कबूल उम्रा का। तो ये देखिए हम माशाल्लाह से बिल्कुल पास आ चुके हैं। ये आपको सामने जो बड़ी मस्जिद नज़र आ रही है ये है मस्जिद कुबा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अंदर जाके आपको सारा इसका व्यू दिखाएंगे और आसपास के जो एरिया वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज शेयर किया जाएगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो माशाल्लाह से बस से उतर के गाइस हम जा रहे हैं हमाम की तरफ, मतलब वाशरूम की तरफ। अरबी में वाशरूम को हमाम बोलते हैं। वो अभी इंशाल्लाह यहाँ पे हम वज़ू करेंगे और अंदर जाके जो ना वो 2 नमाज रकात नफल अदा करेंगे। और इंशाल्लाह अंदर का जो सारा व्यू आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। तो गाइस माशाल्लाह से ये मैं वज़ू करके जा रहा हूँ मस्जिद कुबा के अंदर। ठीक है, इस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने जो है ना अच्छी तरीके से अपना जो है ना वज़ू कर लिया। तो अभी मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ मस्जिद कुबा के अंदर का जाके आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बाहर का व्यू है। आप जिस देखिए माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे ना। ये देखिए आप लोगों को दूर दूर ये जो बसें भी नज़र आ रही, मतलब यहाँ पे जो हाजी उम्रा ज़ायरीन होते हैं, मतलब जिनको ग्रुप वाइज भेजा जाता है, फिर वो शिरकी की जो गाड़ी होती है, मतलब कंपनी की जो गाड़ी होती है ना, वो फिर अपने जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं उनको वो साथ लेके आते हैं यहाँ पे ज़ियारतों के लिए। मतलब हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से भी ज़ियारतें कर सकता है और कंपनी की गाड़ी में भी ज़ियारतें कर सकता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर ये सफ़े वगैरह बिछी हुई हैं। ठीक है, ये सारे जो आपको आगे नज़र आ रही हैं खजूरों के बाग हैं। तो अभी हम चलते हैं मस्जिद कुबा के अंदर का जाके आप लोगों को इंशाल्लाह वो दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ लोग जो है ना वो नमाज़ वगैरह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है ना नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे हैं। ये हम गेट नंबर 1 से अंदर दाखिल होंगे। तो गाइस अभी जो है हम गेट के अंदर मस्जिद कुबा के अंदर बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से ये सहन भी है, यहाँ पर भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये अंदर वाले एरिया भी है, यहाँ पर भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं।
तो गाइस जो हमने नमाज़ अदा कर ली है, 2 नमाज रकात नफल जो अदा कर ली है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अब आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, मैं आपको सारा यहाँ पे टूर करवाता हूँ, विजिट करवाता हूँ। ये वार्निंग टेप उन्होंने इसे लगाई हुई क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये वार्निंग टेप लगाई हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से भी बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई हुई है, बाहर से भी बहुत प्यारी मस्जिद है और अंदर से भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये वाली। ये वार्निंग टेप देखिए उन्होंने, ये मशीनें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं कि मतलब यहाँ पे वो सफाई वगैरह करे। हर नमाज के बाद तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो सफाई वगैरह होती है। सफाई वगैरह के लिए यहाँ के हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन भाई होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी जो है ना वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी नमाज है या वो कोई अपने तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो अभी इंशाल्लाह आप लोग के चलते हैं सामने आब ज़मज़म के पानी की तरफ। यहाँ पर भी जो है ना आब ज़मज़म का कूलर उन्होंने लगाया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से ये फ्रंट साइड है इसकी, ठीक है। तो ये जो मेरे ऊपर छत है यहाँ पे उन्होंने मतलब वो तरपालें लगाई हुई हैं, जैसे जो तंबू जिन्हें बोलते हैं हम। तो ये देखें ये ज़मज़म पानी है, बिल्कुल प्योर ज़मज़म पानी जो होता है ना वो पीने के लिए। तो आप जितना दिल करे आपका यहाँ से ज़मज़म पानी आप पी सकती हैं। जितना आपका दिल करे यहाँ से आप ज़मज़म पानी पी सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं है। अगर आप लेके जाना चाहते हैं आप लेके भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जितना आप पीना चाहिए आप पी सकते हैं। ये देखिए बाकायदा उन्होंने अरबी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी लिख के लगाया हुआ है। तो गाइस अभी हम नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं बाहर की तरफ, पानी वगैरह पी के अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से अभी हम जा रहे हैं इसकी बैक साइड पे, वहाँ पर मैं जाके आपको सारा इसका रिव्यू दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से ये कितनी प्यारी मस्जिद है। ये देखिए उम्रा ज़ायरीन है, ठीक है, क्योंकि लेडीज़ को इस तरफ नहीं जाने देते इस वजह से। ये देखिए माशाल्लाह से कबूतर। आप मदीना और मक्का की जहाँ भी ज़ियारत के लिए आएंगे वहाँ पे आपको इंशाल्लाह कबूतर लाजमी मिलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे कबूतर हैं। तो आप जहाँ पर भी ज़ियारत के लिए जाएंगे ना मक्का और मदीना की, आपको वहाँ पे कबूतर लाजमी मिलेंगे। तो ये अभी मैं इसकी बैक साइड पे खड़ा हूँ मस्जिद कुबा की, ठीक है। माशाल्लाह से सफ़ेद कलर की बनाई हुई है और बहुत ही प्यारी मस्जिद है दोस्तों ये वाली। ये मतलब चारों तरफ से ना एक ही तरह की मस्जिद है, ठीक है। मतलब फ्रंट साइड भी, बैक साइड भी, ठीक है। इसके 4 मीनार हैं, ठीक है। ये आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मतलब छतरी उन्होंने सेम सेम जो मदीना में छतरी लगी है ना, वैसे उन्होंने सेम सेम नक्शा बनाया हुआ इसका। ये उम्रा ज़ायरीन है, ये उनका जो बंदा यहाँ पे उनको गाइड वगैरह कर रहा है उम्रे के लिए। मतलब यहाँ की जो जगह की फजीलत वो बता रहा है कि इस जगह की ये फजीलत है। ये देखें ये वाला भी एक गेट है, ये 16 नंबर है, 14-15 नंबर गेट है। इधर भी रात को जो ना सफ़े बिछाई जाती हैं दिन को। तो आपको पता है यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी हो गई है, इस वजह से ये सफ़े क्लोज़ कर दी गई हैं। और रात को मतलब जब ठंडक होती है थोड़ी सी तो फिर ये सफ़े ओपन कर दी जाती हैं। तो ये वाली जगह है औरतों वाली, ये साइड है, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे कबूतर भी काफ़ी ज़्यादा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब काफ़ी इधर ना खुला ओपन एरिया है। ये देखें ये वाली जो साइड है ना, ये औरतों वाली साइड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि औरतें नमाज वगैरह पढ़ के निकल रही हैं। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो ना ओपन एरिया यहाँ पे, मतलब काफ़ी खुली जगह यहाँ पे माशाल्लाह से। ये देखें 4 मीनार हैं, चारों कोनों पे एक एक मीनार है। इसकी बैक और फ्रंट साइड बिल्कुल एक जैसी है, लेफ़्ट राइट, ठीक है। ये इसकी बिल्कुल ये जो ना फ्रंट साइड है, यहाँ से औरतें अंदर दाखिल होती हैं। और इसके सामने ही आपको माशाल्लाह से ये प्यारे प्यारे कबूतर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोग जो ना ये दाना बेचने वाले होते हैं, सूडानी होती हैं, नाइजीरिया की औरतें मर्द होती हैं, यहाँ पे दाना वगैरह वो सेल करते हैं। फिर यहाँ से लोग जो ना पैसों से लेके फिर इन कबूतरों को दाना डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से जो है ना वो कबूतर काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे होते नहीं है लेकिन अभी जो सफ़े क्लोज़ की हुई हैं इस वजह से कबूतर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे।
तो ये अभी हम आ गए हैं बाहर वाली साइड पे, ठीक है। अभी हम जाएंगे फिर से मस्जिद नबी में दोबारा से, ठीक है। फिर इधर से हम दोबारा 2 रियाल में ही जाएंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है। आपने जब भी आना है तो आपने छोटी गाड़ियों पे बैठना है, ठीक है। बड़ी गाड़ियों पे नहीं बैठना, आपने छोटी गाड़ी में बैठना है। ये देखिए हम माशाल्लाह से गाड़ी में बैठ चुके हैं, ठीक है। जब भी आप आएँ आपने छोटी गाड़ी में नहीं बैठना, वहाँ पे आपको किराया ज़्यादा लेंगे, अपने हमेशा छोटी गाड़ी पे ही बैठना है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।